नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और टीचर्स डे का दिन है। आप सभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टीचर्स को आज के दिन बधाइयां दे रहे होंगे, टीचर्स को याद कर रहे होंगे। अध्यापक को याद करना और उसे बधाइयाँ देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई इंसान नहीं कर सकता क्योंकि हम अपनी बिजी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते कि किसी को याद कर पाएँ। लेकिन फिर भी इन छोटे छोटे जो डेज़ आते हैं, मान लीजिए टीचर्स डे हुआ या एक दो डे और है, फादर्स डे हुआ, मदर्स डे हुआ, ये दिन ऐसे होते हैं जिनके दिन हम अपने पेरेंट्स को, अपने परिवारजनों को, अपने अध्यापक को याद करते हैं। टीचर्स जो होते हैं, आप सभी देख रहे होंगे कि जितने भी आजकल तो एवोल्यूशन चला हुआ है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स आए हुए हैं जो फेमस हैं और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को एक अच्छी गाइड दे रहे हैं, एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी टीचर हैं जो अपना सिर्फ धंधा चला रहे हैं। लेकिन फिर भी आज टीचर्स डे और उन सभी टीचर्स को जो छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके तक हर किसी स्टूडेंट को अपना भविष्य मानते हैं। टीचर बेसिकली होता क्या है? टीचर बेसिकली एक मार्गदर्शक होता है जो अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करता है। जितना बेहतर वो खुद मार्गदर्शन नहीं कर पाता है, उतना बेहतर वो अपने स्टूडेंट के लिए सोचता है। आप सभी सोचिए कि जब टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारे स्टूडेंट हैं। अगर वो ये सोच ले कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट हैं और उन्हें 1 घंटे 1.5 घंटे सिर्फ एजुकेशन देने के बाद उन्हें छोड़ देना है, तो ये शायद पॉसिबल ना हो। छात्र और अध्यापक, इन दोनों का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही बहुमूल्य होता है। कहते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला आपका गुरु होता है वो एक माता होती है। जब आपको बचपन में वो सिखाती है कि किस तरह से आपको चलना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए। लेकिन जब वो किसी अध्यापक के अधीन आपको पढ़ाने के लिए भेजती है, आप पढ़ते हैं, उसके अंडर में चीज़ों को सीखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि वो अपना भविष्य अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट की लाइफ में देख रहा होता है। टीचर्स जो अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं, अध्यापक जो अपनी लाइफ में गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो छात्र हैं, वो उस गोल को अचीव करें। हर टीचर बेहतर तरीके से बेहतर चीज़ों को अपने बच्चों के सामने, अपने स्टूडेंट के सामने प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह से अपने स्टूडेंट, अपने छात्रों को नंबर 1 बनाना, यानी कि वो इतना बेहतर बन जाए कि एक शिक्षक से आगे निकल जाए। हर स्टूडेंट, हर टीचर यही सोचता है कि हमारा पढ़ाया हुआ छात्र हमसे आगे निकल जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों के साथ कुछ अध्यापक, कुछ टीचर और कुछ छात्र जो वो सोच रहे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। आप सभी को एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहूँगा कि अगर कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्र अपने गुरुजनों के लिए, अपने क्षेत्र देखा जाए तो अध्यापकों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो बहुत कुछ पीछे रह गए। आज के दौर में आप देखेंगे कि अगर एक क्लास में 20 से 40 बच्चे हैं तो उस 40 बच्चे में हर एक बच्चा तो उतना बल बुद्धिदार नहीं हो सकता ना कि हर कोई इंसान नंबर 1 निकले। उस 40 में 2-4 बच्चे ऐसे भी होंगे जो नंबर 1 पे पोजीशन पे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद नीचे से नंबर 2 या 3 पोजीशन पे ना हो। लेकिन फिर भी उन सभी छात्रों में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो एक ही क्लासरूम में, एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं और उनकी मानसिक जो ग्रोथ होती है वो लगभग सेम होती है। फिर भी कुछ परिस्थितियों के अभाव में वो आगे पीछे रहते हैं। आप अगर अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपने जीवन में कुछ करना कुछ और चाह रहे हैं और आपके साथ हो कुछ और जाता है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके लिए कुछ ना कुछ अलग प्लान करके रखती होती। आपकी डेस्टिनी ने कुछ और प्लान कर रखा है, लेकिन आप गोल को कोई और अचीव करना चाह रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ना होते हुए भी कुछ नहीं हो पाता है। आज की इस टीचर्स डे स्पेशल एपिसोड में मैं आपको उन स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगा, उन स्टूडेंटों के बारे में बताना चाहूँगा और उन स्टूडेंट को गाइड करना चाहूँगा जो अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है उनको कि शायद हम कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं या अपने टीचर्स को कुछ दे नहीं पाए हैं, या जिन लगन से हमारे अध्यापकों ने हमको पढ़ाया है वो सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी को एक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए एक बात कि अगर आप अपने मन में ये बात सोच भी रहे हैं कि हमारे अध्यापक ने हमको पढ़ाया और हम
कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों से या फिर अपनी गलतियों से पीछे रह गए, तो ये कतई मत सोचिए। अगर आप उस टीचर को, उस अध्यापक को सिर्फ याद कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया, उनमें कोई कमी नहीं रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पीछे आगे ज़िंदगी की दौड़ में हर कोई इंसान रहता है। ये मत सोचिए कभी कभार आप ही की क्लास में आप ही के जैसा लड़का पढ़ता हुआ कोई आईएएस टॉप कर जाता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि परिस्थितियों के अभाव में आप ही की बेंच पे बैठा हुआ बच्चा कई बार पीछे रह जाता है। पीछे रहने का मतलब ये नहीं है कि वो शिक्षा के अभाव में पीछे रह गया या मानसिक रूप से पीछे रह गया। हर किसी की बुद्धि, हर किसी का बल एक जैसा नहीं होता। हो सकता है वो किसी और क्षेत्र में अपने आप को आगे रखना चाह रहा हो, अपने आप को आगे पहुंचाना चाह रहा हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जीवन की अलग अलग परिस्थितियां आती हैं जहां स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा अपने गोल को अचीव करने में पीछे रह जाता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा आप स्टूडेंट लाइफ से जब आप गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। आपको एक अच्छी कंट्रोल की ज़रूरत होती है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप किसी वैसी चीज़ को समझें। कंट्रोल का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी बुद्धि को, अपने बल को, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपनी ताकत को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एग्रेसिव रूप में ली जाती हैं। लेकिन हम आप सभी को ये बात बताना चाहेंगे कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप उस वक्त जो बात सोच रहे हैं उसी वक्त फाइनल करिए। मान लीजिए कि आपको कोई भी बात, कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, तो आप उसी वक्त उसको फाइनल करिए, उसी वक्त उसको सॉल्व करिए। उसको कल की डेट पे मत टालिए, क्योंकि कल टालने वाला जो समस्या होती है वो स्टूडेंट की लाइफ में हर जगह आती है। आपका माइंड कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ समझने के बाद भी आपका माइंड उस तरह का नहीं रहता, उस तरह की चीज़ें नहीं समझ सकता जो चीज़ें हर कोई इंसान समझता है। लाइक अगर आपके क्लासरूम की ही बात की जाए, आप ही की क्लासरूम में आप ही के जैसा बच्चा एक बैठा होगा जिसे टीचर सिर्फ हिंट दे रहे होंगे और वो बहुत सारी बातें समझ रहा होगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा बहुत कुछ समझाने के बाद भी नहीं समझ पाता। फिर भी ऐसा होता है कि वो बहुत ज़िंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका होता है। अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं तो फोकस्ड रहिए, कोशिश करिए कि बाहर की दुनिया से कनेक्टेड कम रहिए जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। आप सभी से निवेदन है, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में रहें तब तक आप बाहर की दुनिया से कम कनेक्टेड रहिए। अपनी शिक्षा से, अपनी पढ़ाई लिखाई से ही कनेक्टेड रहिए। जितना ज़्यादा अपने ही गोल की तरफ कनेक्टेड रहेंगे आप उतनी अच्छी तरीके से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। सो आज की इस टीचर्स डे के स्पेशल एपिसोड में मैं उन सभी शिक्षकों को जोड़ के अभिनंदन नमन करता हूं जो लोग इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं, जो लोग इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं कि अपने बच्चों को, अपने देश को, क्योंकि देखा जाए जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। कहते हैं कि चीज़ें जितना ज़्यादा बढ़िया मेंटेन होती हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों का जो भविष्य होता है, अगर टीचर्स आज की डेट में बच्चों के भविष्य को निर्माण कर रहे हैं तो वो कल को देश के निर्माण में वो शामिल हो सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।